रघुराज सिंह जी का भारत 24 के इस मंच पर हम स्वागत करते हैं। भारत 24 जिसकी टैगलाइन है विजन ऑफ न्यू इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी लीडरशिप समिट के साथ बात करते हैं विजन ऑफ 2047 न्यू इंडिया की, और आज उसके मद्देनजर हम अपनी जड़ों की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारी जड़ें जिसमें सनातन है, हमारी जड़ें जिसमें हिंदुत्व है, आज उसी को समझने की और इजाजत के साथ रघुराज जी कैसे वो चुनावी पिच तक पहुंचा उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सनातन जो हमारी रगों में है, सनातन जो हमारा मूल है, लेकिन उस सनातन के नाम पर अलग अलग परिभाषाएं बीते कुछ वक्त में उभर कर सामने आई हैं। मैं चाहूंगी शुरुआत इसी सवाल के साथ कि सनातन का असली अर्थ क्या है, क्योंकि आज का युवा सनातन को समझना चाहता है और अपनाना भी चाहता है। धन्यवाद पूर्णिमा जी, और धन्यवाद जो इस चैनल के मालिक हैं जगदीश जी, आदरणीय बड़े भाई, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम सभी को करता हूं क्योंकि बाकी सभी लोग भी आदरणीय जगदीश चंद्रा जी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। और आपके चैनल को मैं देखता हूं अक्सर, रात को मैं कई बार कई चैनलों को देखता हूं, लेकिन इसको भी मैं बहुत अच्छी से देखता हूं। तो आप सबको धन्यवाद, चैनल को धन्यवाद। देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपको बताऊं, भगवान राम भगवान कृष्ण ने हिंदुस्तान में जन्म लिया और हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश में उत्तम भूमि में लिया। भगवान राम भगवान कृष्ण ने उत्तर प्रदेश की उत्तम भूमि में क्यों लिया, ये शायद किसी को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। उत्तर प्रदेश हार्ट ऑफ अर्थ है, हार्ट ऑफ अर्थ है, हिंदुस्तान नहीं, हार्ट ऑफ अर्थ। इस बात को आप अपनी डिक्शनरी में देखना, क्योंकि मैकाले ने हमारी लैंग्वेज को और हमारी भाषा को और हमारी शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया। 75 साल से पहले हमारे यहाँ 7.5 लाख गुरुकुल होते थे, इसलिए हमको पूरा ज्ञान था। ज्योग्राफी माने आज भी चपटी, ज्योग्राफी का अर्थ, ज्योग्राफी का यदि आप अर्थ निकालेंगे तो चपटी। भूगोल, हमारे खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी को गोल बताया। भूगोल, इसका अर्थ भूगोल यानी भूमंडल पूरा गोल है, गोलार्ध है, लेकिन ज्योग्राफी का मतलब आज भी चपटी है। अब पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, मुझे नहीं पता। हम इसका ध्रुवी जो नीचे से जहां से चलती है वो आपके कानपुर में बिठूर में, अच्छा, बिठूर में, ये लिख लीजिए, आप गूगल पे देख लेना, बिठूर में। दूसरा, विश्व जो चलता है हमारे अनुसार चलता है। विश्व क्यों चलता है हमारे अनुसार? ब्रह्मांड की रचना जब हुई तो जब सनातन धर्म की स्थापना हुई, और सनातन धर्म की स्थापना हुई, हम में से ही सारे बने हैं, हम किसी से नहीं बने हैं, ये सनातन धर्म है। काशी विश्वनाथ से सतयुग की स्थापना हुई। काशी विश्वनाथ से मां पार्वती को संदेश दिया था शिव भगवान ने कि हे पार्वती, आज से मैं पृथ्वी की रचना करने जा रहा हूं और ऐसे ऐसे मानव जीवन होगा उत्पन्न। चूंकि यहां भगवान भी आए, भगवान भी आए और भगवान भी गए। विश्व में महामानव जरूर पैदा हुए होंगे, लेकिन सब नकलची निकले हैं हिंदुस्तान के। हमसे ही सीखा और हम ही को गुलाम कर गए। क्यों कर गए गुलाम? जैसे आप दो लोग बैठे हुए हैं, मैं जाके खड़ा हो जाऊं और आपसे बड़ा हूं तो आप कहेंगे आइए भाई साहब बैठिए ना, जगह नहीं है फिर भी बैठिए। जियो और जीने देने की संस्कृति है हमारी। आपके घर में जाऊं तो आप एक सब्जी से भोजन कर रहे हैं, मुझे 4 सब्जी से भोजन कराएंगे। अतिथि देवो भव, ये हमारे देश में है, विश्व में नहीं है कहीं। मैं अमेरिका वगैरह सब भ्रमण करके आया हूं, है नहीं कहीं। कोई मर रहा है, मर गया, ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य, मानवता इस हिंदुस्तान में, मानवता इसलिए ये स्वर्गलोक है। हिंदुस्तान स्वर्गलोक है, अफ्रीका नरकलोक है और पाताल लोक अमेरिका है।
अरे भाई, हवाई जहाज में आप गए होंगे अमेरिका, कोई लोग तो गया होगा। यहां से जब जाओगे तो आपको 3 घंटा एक्स्ट्रा लगते हैं कि नहीं? पता है, अमेरिका तो गए होगे कोई, मैं गया हूं इसलिए मैं प्रमाण दे रहा हूं। 3 घंटे न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा लगेंगे, और जब न्यूयॉर्क से यहां के लिए चलूंगा दिल्ली के लिए तो 3 घंटे कम लगेंगे। तो इसलिए हम स्वर्गलोक के वासी हैं। भगवान विश्वकर्मा सोने की लंका बनाकर विश्राम के लिए अमेरिका गए थे, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी हाई हो गई थी। इंजीनियर थे, भगवानों के इंजीनियर, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी हाई हुई। लोगों को ज्ञान नहीं है, पढ़ते क्या है, क्योंकि हम मैकाले की भाषा पढ़ के सब लोग अपने आप को कह देते हैं कि हम पीएचडी हो गए, फलाने हो गए, ढेके हो गए। मेरी समझ में आता नहीं, मैं भी पीएचडी हूं फिलॉसफी से। रघुराज सिंह जी, आपने मेरे एकदम लेटेस्ट पढ़े हुए विषय को जरा छेड़ दिया है, और क्योंकि आपने मैकाले का जिक्र किया है तो मैं मैक्स मुलर का भी जिक्र कर देती हूँ। मैं उन विदेशी इतिहासकारों का भी जिक्र कर देती हूँ जो भारत आए। भारत की संस्कृति को उन ब्रिटिशर्स ने छिन्न भिन्न करने की कोशिश की। जी, आपने प्रभु श्री राम का जिक्र किया जी, तो पुष्पक विमान का जिक्र होना चाहिए। जी, वो होगा। जो ये सारे मैक्स मुलर आकर बताकर गए कि भारत तो बहुत पिछड़ा था, हाँ, लेकिन हमने प्रभु श्री राम में पुष्पक विमान देखा। तो सारे के सारे ये जो विदेशी इतिहासकार आए, भारत की संस्कृति को, भारत के अध्यात्म को छिन्न भिन्न किया। अभी भी मैं क्या आपको वजह बताऊं, मैं मेरठ था 4 दिन पहले, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक नहीं है मैं नाम बताना। एक बहुत बड़े पैसे वाले आदमी यहां से हमारा लिटरेचर इकट्ठा करते हैं और उसको जलाते हैं, दुबई में बाहर जाके जलाते हैं हमारे लिटरेचर को। जैसे बख्तर खिलजी आया था, बख्तर खिलजी, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो गूगल पे देख लेना, बख्तर खिलजी आया, वो बीमार हो गया, मरणासन स्थिति में पहुंच गया। नालंदा के जो हमारे वैद्य थे, वो ब्राह्मण शरीर से थे, उन्होंने कहा कि हम ठीक कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं इन काफिरों की दवा नहीं खाऊंगा और मुझे ठीक भी करना पड़ेगा, मुझे ठीक भी करना पड़ेगा, नहीं फांसी चढ़ा दूंगा, क्योंकि राजाशाही थी। अब वो बोले ऐसे नहीं तो ऐसे मरे, ऐसे नहीं तो ऐसे मरे, भाई अब ठीक कैसे करें, बिगड़ दबा के ठीक होगा नहीं। उन्होंने कहा कि बादशाह आप कुरान तो पढ़ते हो? कि हाँ पढ़ता हूं। कुरान मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको, सुबह और शाम पढ़ना है आपको मेरे हिसाब से। बोले ठीक है, ये काम कर लूंगा। दवा तो नहीं खिलाओगे? नहीं, दवा नहीं खिलाऊंगा। वो कुरान को ले गए, बोले जो कुरान आप मुझे दोगे मैं उसे मंत्र पढ़ूंगा और मंत्र के बाद आपको दे जाऊंगा और आपको वो पढ़ना है। इतने पेज सुबह, इतने पेज शाम को डेली पढ़ना है। उन्होंने क्या किया, सारे पन्नाओं पे दवा लगा दी। जनरली ऐसे करके नोट भी आप ऐसे ही गिनते हैं ना, तो वो जीप पे गई दवा, 5 पन्ने पलटे तो 5 ग्राम दवा वो चली गई उनके पेट में। वो ठीक होते गए। जब ठीक हो, 1 महीने बाद जब ठीक हो गए कि बैद जी ये बताओ आपने ठीक कैसे किया, नहीं तो फांसी चढ़ा दूंगा। क्रूर शासक था बख्तियार खिलजी। उन्होंने कि ऐसे नहीं, ऐसे मरे। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, बोले बता दो देखा जाएगा। बोले मैंने हर पेज पे दवा लगाई थी, उस दवा से आप ठीक हुए हैं। बोले काफिर, तूने मुझे दवा खिला के ठीक किया, इसको फांसी दे दो और नालंदा में आग लगा दो। 90 लाख किताबों में आग लगाई, 6 महीने आग लगी थी। विश्व के लोग नालंदा तक्षशिला हमारे यहीं पढ़ने आते। विश्व में विश्वविद्यालय 1665 से पहले विश्वविद्यालय का कंसेप्ट विश्व में कहीं नहीं था। एक गारंटी के साथ चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी डिबेट करना, कोई बुद्धिजीवी हो तो मुझसे बात कर सकता है। विश्व में नहीं थे, विश्व में केवल मदरसे टाइप थे। और विश्व में ये कोई भी धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियनों की स्थापना हुई, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। केवल एक जैन पंथ और बुद्धिस्ट पंथ ही अच्छे पंथ हैं। और आपने क्योंकि खिलजी का जिक्र किया, खिलजी जब आए तो लूट का नाम दिया गया कि देश को लूटने आए थे। लूटने आए, पर क्या लूटने आए थे या भारत की संस्कृति को तोड़ने आए थे? वो सब कुछ करते थे। वो लोग हमारे सोने को भी लूटते थे,
हमारी संस्कृति को नष्ट करते थे। आज भी कई लोग ऐसे लोग लगे हुए हैं जो कि हमारी पुराना लिटरेचर जो है, गीता वगैरह जो पुराना एक ही ग्रंथ है विश्व में जो भगवान ने स्वयं लिखा है, वो गीता। गीता के 18 अध्याय को 18 बार पढ़ लो, आप ज्ञानी हो जाओगे। मैंने ये लूट और आक्रमणकारियों का इसीलिए जिक्र किया क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा का बार बार जिक्र होता है। हिंदुत्व के चिन्ह मिलते हैं। भारत की सांस्कृतिक झलक भी वहां पर मिलती है और उसको लेकर राजनीति भी बहुत होती है। लेकिन खास तौर पर अयोध्या, काशी, मथुरा जरूरी क्यों है सनातन के भाव को बरकरार रखने के लिए? देखिए, जरूरी इसलिए है कि इस्लाम 1450 साल बच्चा है। सनातन धर्म 1,96,048वां वर्ष चल रहा है, ये कलयुग का। 1,96,000, गूगल खोल लीजिए, 1,96,048वां वर्ष चल रहा है ये कलयुग का। न तो यहूदी पंथ में है कि सतयुग आया, किसी पंथ में ये नहीं। गुरुमुखी में 2465 बार भगवान राम का नाम आता है, तब जाके गुरुमुखी पूरी होती है। सतयुग में स्थापना हुई, सतयुग में हजारों वर्ष जो तप करते थे तब फल मिलता था। रसिया को आप देख लीजिए, श्रृंगार ऋषि ने 12,000 वर्ष तप किया था। 12,000 वर्ष श्रृंगार ऋषि के नाम से रूस से रसिया हुआ। तो हम थे, हमारे ही संविधान से विश्व का संविधान बना है। मनुस्मृति से विश्व के स्पेन का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, ये सारे 12 कंट्रियों का मनुस्मृति से संविधान बना, उसकी कॉपी हमने की। और पैर छूने का भी यहां शायद किसी को पता होगा कैसे पैर छुए जाते हैं, शायद किसी को पता, आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पैर छूने का तरीका पैर छुए जाते हैं, झुककर छुए जाते हैं, आशीर्वाद नहीं, बताइए, कोई भी बताइए। बहुत विद्वान बैठे हैं, बहुत ज्यादा। और बताइए, फिर बताता हूं मैं आपको। बताइए, आप पैर छूने का सिस्टम बताइए, बहुत बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। रघुराज सिंह जी, आज आप मंच से बताइए कि पैर छूने का सही तरीका क्या है? मैं आपके सामने माइक रख देती हूं, आप बताइए कि ऐसा तरीका क्यों? देखिए, ये आप पैर छूते हो ऐसे करके, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में झगड़ा होता है, तो आपको कोई प्राप्ति नहीं होती। मैंने जो तपस्या की है या मैंने जो भजन किया है, उस भजन का मुझे लाभ तब मिलेगा मैं जब राइट से राइट अंगूठे से ब्रह्मा यहां आता है। मैं आपके अंगूठे, ये जूताओं में पैर छूने का कोई अर्थ नहीं। पैर नंगे हो, अंगूठे से राइट अंगूठे को छूना है, तब आपको प्राप्ति होगी। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है हमारे, लेकिन पढ़ते नहीं है ना हम लोग। पढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग सब एंग्लो इंडियन हो गए और इंग्लिश पढ़ के हम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बताना चाहते हैं। तो रघुराज सिंह जी आज यहाँ पर चरण स्पर्श का तरीका बता गए। आपने सनातन की बात की, आपने हिंदुत्व की बात की, और इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जाते जाते अगर यहाँ पर बैठी हुई यूथ को आप कोई संदेश चाहे तो मैं उसको जवाब फिर उसके बाद मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगी। जिसको भी किसी को कुछ पूछ रहा हो तो मैं बता सकता हूं। हिंदुत्व को ढंग से जानिए। हिंदुत्व विचारधारा है, हिंदुत्व कोई कौम नहीं, जीवन जीने की शैली है। पैर छूने का सिस्टम वर्ल्ड में कहीं नहीं है जी। और हमारे यहां हाथ मिलाने का सिस्टम नहीं है। आजकल हाथ मिलाने का, अब मम्मी पापा कहने लगे, मम माने मरी हुई पिरामिड, डैड माने मरा हुआ। अरे अम्मा बापू कहलवाओ ना, वो अच्छा लगेगा, उसमें प्यार भरता है, उसमें रस भरता है। ये खामाखाम अंग्रेजी पढ़ के, मैकाले की भाषा को पढ़ के इन बच्चों को बिगाड़िए मत। मुझे 8 भाषाओं का ज्ञान है, गुजराती, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये 8 भाषाएं मुझे ज्ञान है। लेकिन मैं अपनी मातृभाषा को, मैंने अमेरिका में भाषण दिया था, ऑर्लैंडो फ्लोरिडा में 3 घंटे मेरे भाषण चला। मैंने हे पाताल लोक के वासी, उनको नहीं पता था।
रघुराज सिंह जी, मेरी शकल को देखने लगे, पत्रकार इकट्ठे हो गए। मैंने कहा मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, हिंदी में ही बोलूंगा। इंग्लिश जानता हूं, गुलामी की लैंग्वेज है, 26 अक्षर की लैंग्वेज है, गुलामी की लैंग्वेज। मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आप ट्रांसलेट करिए। उन्होंने ट्रांसलेटर वो लगाई, मशीन लगाई, उन्होंने वो किया, मैंने हिंदी में ही बोला। हमें अपने उस पर गर्व होना चाहिए। होता क्या है, हम कांटा चम्मच पकड़ के खाना शुरू कर देते हैं और प्लेट टूट जाती है, गिर जाती है, तब बेइज्जती नहीं लगती। ये एक ऐसा विषय है सर कि इस पर बड़ी लंबी और बहुत लंबी विस्तार चर्चा हो सकती है। और मुझे जब तक जीऊंगा, जब तक अपने भारतीय लोगों को भारतीय संस्कृति सिखाने का मेरा सोच है, क्योंकि भारतीय परंपरा नहीं आएंगी तो आप खत्म हो जाओगे। जिस समाज की संस्कृति खत्म हुई, वो समाज खत्म हुआ। तो मैं इसी मंच से इसलिए आपसे अपना समाज कभी खत्म इसलिए नहीं होगा कि हमारी संस्कृति महिलाओं में है। आप जैसी उसमें नारी में पूर्णिमा कब आती है, अमावस्या कब आती है, ये आपको पता है। हमारे देश की जो नारी है ना, ये दुर्गा है। हमारे देश की नारी जो है लक्ष्मी है। विश्व में महिला को ये सम्मान कहीं नहीं है, विश्व में नहीं है। हमारे यहाँ बहन भी हमारा ऐसे कच्चे धागे से हम उनको बहन, छोचक है, भात है, सब देते हैं। मैं इसी मंच पर रघुराज जी आपसे इजाजत लेते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए हम एक लंबी चर्चा, सार्थक चर्चा, आपसे मैं ऑफिशियली समय ले लेती हूँ। अलग से हम इस पर एक लंबी चर्चा करेंगे। और राजनीति पर मैं आपसे बात ना करूं, ये संभव नहीं है, तो इसको अगली बार के लिए रख लेते हैं। फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच से आपने युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया और आपने समय निकाला। रघुराज सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। Thank you so much, sir. Thank you. A huge round of applause.